बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू PSL स्पेशल एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स वन। ये आप देख रहे हैं जब से PSL के इस लेग का आगाज़ हुआ है और ये हम उस वक्त तक आपके साथ होंगे 5 बजे और रात 11 बजे भी जब तक PSL का फ़ाइनल नहीं हो जाता। मैं हूं आसिफ खान, मेरे साथ बदीउ जमा मौजूद हैं। PSL के कल होने वाले मुकाबले पर हम बात करेंगे जहां मुल्तान सुल्तान ने कामयाबी हासिल की और बहुत अच्छी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कामयाबी हासिल की और बड़ी अच्छी फतह थी कराची किंग्स के ख़िलाफ़। बड़ा स्कोर किया था कराची किंग्स ने, 190 प्लस रन्स किए थे, लेकिन वो भी नाकाफ़ी रहे। इस्लामाबाद के इफ्तिखार अहमद बहुत उम्दा बैटिंग करने में कामयाब हुए और मैन ऑफ द मैच रहे। आज होंगे दो मुकाबले, कराची किंग्स का मुकाबला होगा, दूसरा मुकाबला है कराची किंग्स का पेशावर ज़ल्मी के साथ और पहले मुकाबले में लाहौर कलंदर्स का आमना सामना होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स से, जो कि सबसे नीचे हैं टेबल पे, 2 ही पॉइंट्स हैं उनके। तो मुकाबला अब मैं पूछूंगा अपने एक्सपर्ट से कि कितने चांसेस हैं। मैं यहीं से शुरू करता हूं, फिर कल के मुकाबले पे आते हैं। कोयटा बदी कैसे हो? खैरियत? अलग है, शुक्र, ठीक है। आप थके लग रहे हो आज? नहीं, थके नहीं, वैसे ही सही है। आज मेरे शर्ट का कलर एक जैसा पहन के आए हैं, ये समझ नहीं आया मुझे। नहीं, क्या समझ क्या नहीं आया? मैं तो छुट्टी पे था ना, आज ऑफ था, लेकिन घर से आया हूँ तो मैंने कहा आपने ऐसी पहनी हुई है, मैं देख के ऐसी आ गया। अच्छा, बड़ी मेहरबानी सर आपकी। अच्छा, क्या कोयटा पे पहले बात कर लेते हैं। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम लाहौर कलंदर्स का मुकाबला करेगी। आपको अभी चांस नज़र आते हैं कोयटा के कुछ? बिल्कुल, देखिए आप, बिल्कुल ही आप जो है ना, दो टीमों के दरमियान वैसे ही मुकाबला हो गया। आसिफ भाई, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मुल्तान और कराची के दरमियान आपको मुकाबला जो है ना वो नज़र आ गया, क्योंकि 7 मैचेस खेले हैं कराची ने और उसके भी 6 पॉइंट टेबल की क्या सूरत हाल है? वही मैं बता रहा हूँ। पहले नंबर पर आप इस्लामाबाद की टीम समझ लें कि फाइनल 4 में पहुंच चुकी है। उसकी 8 मैचेस में 6 में उन्होंने जीते हैं, 12 पॉइंट हैं। लाहौर के 7 मैचेस में 5 उन्होंने जीते हैं, उनके 10 पॉइंट हैं। पेशावर ने 8 में से 4 जीते हैं, उनके 8 पॉइंट हैं। कराची ने 4 में से 3 जीते हैं, 6 पॉइंट हैं। मुल्तान ने 7 में से जो हैं वो 3 जीते हैं, उनके 6 पॉइंट्स हैं। तो अब मुकाबला जो असल मुकाबला जो चौथी टीम को कौन सी होगी, उसमें 3 टीमें जो हैं इस वक्त, पेशावर, कराची और मुल्तान। अच्छा। क्योंकि मुझे लग रहा है कि लाहौर और जो इस्लामाबाद है वो टॉप पर हैं, वो दोनों फाइनल 4 में इस वक्त मुझे पक्की नज़र आती हैं। और आज का जो मुकाबला है कोयटा और जो मैच है लाहौर का, तो लाहौर अगर यहाँ पर मैच जीत जाता है तो फिर दोनों के 12-12 पॉइंट हो जाएंगे। इस्लामाबाद और लाहौर पहुंच जाएगा, दोनों पहुंच जाएंगे। तो कोयटा, देखिए कोयटा के लिए ये मैच सिर्फ जितने, अगर आप एक तो सबसे बड़ी बात है आप जीतते हैं और जीतने के बाद आपका जो रन रेट है वो भी आप बहुत नीचे माइनस में चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कोयटा बिल्कुल ही आप इसको बाहरी समझें। तो असल मुकाबला जो चौथी टीम में है वो है मुल्तान और कराची के दरमियान, दोनों के साथ साथ पॉइंट हैं। और अगर आज कराची की टीम मैच जीतती है तो ऊपर आएगी, अगर मुल्तान की टीम जो है वो कल मैच जीतती है तो वो ऊपर आएगी। अगर आज अगर कराची की टीम मैच हार जाती है तो फिर मुल्तान के चांस और ज़्यादा हो जाएंगे। चलो, इन चांसेस पे हम बात करेंगे, कोयटा ग्लैडिएटर्स पे हम बात करेंगे, कराची किंग्स पे हम बात करेंगे कि क्यों उन दोनों टीम्स में, कोयटा तो खैर बहुत पीछे है लेकिन उनकी भी वजूहात क्या हैं, और कराची किंग्स भी मुसलसल अच्छा स्कोर करने के बाद हार रही है, उसकी क्या वजह है। कल के मुकाबले को ही देखें, कराची किंग्स 190 प्लस रन की, 191 शायद उन्होंने किए थे, 190 की 191 का टारगेट, 191 का टारगेट दिया, उसके बावजूद हार गए। क्यों? सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप देखें, कैच ड्रॉप किए, और ऐसे प्लेयर के कैच ड्रॉप किए। मिनरो का कैच उन्होंने ड्रॉप किया जब वो 34 रन पे खेल रहे थे, 88 रन वो नॉट आउट कर गए। उसके अलावा इफ्तिखार का कैच खुद कप्तान ने जो है अपनी बॉलिंग पे छोड़ा, फिर अरशद खान ने कैच जो है मिनरो का छोड़ा। तो जब कैचेस छोड़ेंगे तो मैच तो आप नहीं जीत सकते। और रन्स आपकी, इसमें कोई शक नहीं है कि जो माहिरीन भी है, तजज़ियाकार भी कह रहे थे कि 190 रन अगर कराची की टीम कर जाती है तो वो मैच जो है जीत जाएगी। लेकिन आप देखें, जब कराची ने बड़ा स्कोर किया है तो वहाँ मैच वो डिफेंड नहीं कर पाए। उनकी बॉलिंग हमेशा से जो है वो उनका साथ नहीं दे पा रही। आमिर को देखें, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, खुल के शॉट खेले दोनों बैट्समैनों ने आमिर के खिलाफ। अरशद इकबाल नाराज़ भी हुए थे इफ्तिखार के सामने आमिर। देखिए, अब ये चीज़, एक बॉलर है, अगर उसने आउट क्लास आपको, अगर उसने एक ओवर में 2 या 3 चौके मार दिए, एक छक्का मारा, एक चौका मारा, और उसके बाद उस पर हाइपर हो जाते हैं, तो अच्छा जवाब उन्होंने। क्या वजह है आमिर इतने हाइपर क्यों हो जाते हैं? आमिर ने अभी वो जो कल इंटरव्यू का क्लिप आपने मुझे दिखाया था, मैंने पूरा देखा है वो इंटरव्यू, उसमें वो कह रहे हैं कि PSL की परफॉर्मेंस को क्यों बना लिया एक रास्ता टीम में आने का।
तो ये बात तो समझ में तो नहीं। आपकी जो परफॉर्मेंस, आमिर किससे पूछेंगे, आपकी परफॉर्मेंस जो पीएसएल में आप देते रहे हैं तो उसको भी लोग यही करते रहें कि आमिर ने पीएसएल में ये सुपर ओवर बड़ा अच्छा कर लिया था, आमिर ने 1 ओवर में जब 5 रन चाहिए थे आमिर ने कराची को मैच जिता दिया था। तो वो चीज़ें भी नोट किया करें। ये जो हाइपर होना, आप पहले शाहीन शाह, आपको याद होगा कराची के एक मैच में शाहीन शाह के साथ ये इनकी आपस में तलक कलामी हो गई थी, वो हुआ। और अब जो आपने चौका मारा इफ्तिखार ने, उसके बाद आप उनको उल्टी सीधी बातें कहने लगे। तो सही किया, उन्होंने भी आगे से जवाब दिया। तो मेरे ख्याल में आप क्रिकेटर हैं, आपको कूल होके खेलना है। आपको रन भी बनते हैं, आप रन बनाते भी हैं, आउट भी करते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ कूल रहना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि अपना गुस्सा किसी और चीज़ का और निकाले किसी और पे। गलत बात है इस तरह से। अब ये एम्पायरिंग होती है, रेफरी, मैच रेफरी, शायद उसने सुना हो अगर, तो वो इस पर रिपोर्ट भी कर सकते हैं या एक्शन भी ले सकते हैं। होना चाहिए। देखिए पीएसएल में अगर इस तरीके की आप बातें नहीं रोकेंगे आसिफ भाई, तो फिर आगे ये बढ़ती जाएंगी, फिर आप इस पर नहीं कंट्रोल कर सकते। कोई भी खिलाड़ी अगर बिला वजह किसी खिलाड़ी के साथ उलझता है या कोई ऐसे जुमले कसता है जो अंपायर को सुने, और अंपायर को रिपोर्ट करना चाहिए रेफरी को कि भाई ये चीज़ें जो है वो मैदान में गलत हुई हैं, ये एक खिलाड़ी की ने की है, कल दूसरा खिलाड़ी करेगा, तो रेफरी को इस तरह की हरकतों पर एक्शन लाजमी लेना चाहिए। और आमिर ऐसा लगता है कि फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। बिल्कुल ऐसा ही है। हालांकि उनकी सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड के ऑफिसर से मुलाकात हो तो गई, अब और क्या मुलाकात के बाद तो ज़्यादा हो गया ना, गुस्से में आगे भाई मैं कुछ भी कर लूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। मैं चीफ एग्जीक्यूटिव से मिल चुका हूँ, वो मुझे उन्होंने कहा है कि तुम्हारी सब बातें सही हैं। तो इसका मतलब है थोड़ा सा अपर हो जाता है ना कि भाई अब जब क्रिकेट बोर्ड का बड़ा मुझे मिल रहा है तो मुझे इन छोटों को क्रिकेट बोर्ड के बड़े को मिलना चाहिए था। नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा था। देखिए खिलाड़ी के साथ इस तरीके से चीफ एग्जीक्यूटिव का मिलना मेरी समझ से बाहर है। अगर हाँ आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप अपने दफ्तर में हैं और आप वहाँ पर खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं या आ रहे हैं, या कोई आपको ख्वाहिश का इज़हार करता है, जी खान साहब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे कुछ 2, 4 या 5 मिनट का टाइम दे, तो वो आप मिलते हैं, वो अलग बात है। ये अलग बात है कि आप अपने घर में मौजूद हैं वो खिलाड़ी और आप उसके घर पहुँच जाते हैं। ये भी नहीं कि वो आपके घर आते हैं, आप उनके घर पहुँच जाते हैं। तो ये बातें समझ से बाहर। और भी किसी के घर जाएंगे क्या? जुनैद खान के घर जाएंगे? जाना चाहिए, जुनैद खान के घर जाना चाहिए। समी असलम को तो रोका नहीं। समी असलम को आपने अमेरिका जो है भेज दिया, अमेरिका के खिलाड़ी को आप पीएसएल में खिला रहे हैं, ठीक है, अमेरिका के नेशनल को आप पीएसएल में खिला रहे हैं, हम अपने खिलाड़ियों को जो अमेरिका भेज रहे हैं। अब जुनैद खान ने क्या कसूर किया? मेरे ख्याल में जुनैद जब टीम में आया आसिफ भाई, उसने परफॉर्म किया है। तो किसी बात पर या किसी ऐसी चीज़ों पर जो है किसी खिलाड़ी के साथ ज़्यादती करना मेरे ख्याल में अच्छा नहीं है। मौका उसको भी देना चाहिए। आप कायज़म ट्रॉफी में देखिए उसने बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी, पीएसएल में भी आप उसको पीएसएल से बाहर ये समझ नहीं आया। एक ऐसा बॉलर जो आप पाकिस्तान टीम में खेलता रहा है, टेस्ट खेला, वनडे खेला, T20 खेला और अभी भी वैसी फॉर्म में है, आप उसको क्यों नहीं लेते? मैं उसके घर जाने वाली बात, घर क्यों नहीं देखिए, घर वो उसके पास जाते हैं जिनकी जो ये कौन है, इनके पीछे कोई और है, किसी और के कहने पे गए? बिल्कुल ऐसे ही। देखिए आपको सब नजर आ रहा है भाई, मुझसे निकलवाना चाह रहे हैं, आपको हर चीज़ का पता है। आप जो सोशल मीडिया पे आप जो चीज़ें लिखते हैं या आपको नज़र आती है, आपको सब पता है कि यहाँ पर किस पर किसका हाथ है, कौन किसकी पर्ची है और कौन किस टीम में खेल रहा है और किसकी बात सुनी जाती है, ये आपको भी पता है। और इस वक्त जिस टीम की ज़्यादा बात सुनी जाती है, जैसे आपने बात की थी कि 2-2 दिन का रेस्ट दिया जाता है, कौन सी टीम को दिया जाता है? ना वो तो खैर बाकी टीम्स को भी आगे मिलेगा ऐसा मौका, ऐसा मुझे बताया गया। वो तो मिलेगा, लेकिन बहुत सारी टीमें ऐसी अब फ्रेंचाइज होती हैं जो आपकी लाडली भी आती हैं। एक तो है ही, हो सकता है अगले साल दूसरी भी हो जाए। अच्छा, बड़े शहरों, कौन सी भाई? बड़े शहर, अल्लाह कौन सा बड़ा शहर? बड़े शहर कराची तो बड़ा शहर, उसके बाद लाहौर बड़ा शहर। यार आप खुल के नहीं आ रहे। तो खुल के ये आमिर के इशू पे वसीम खान साहब को क्या पैगाम देंगे आप? वसीम खान को यही पैगाम देना पड़ेगा, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, खिलाड़ियों के साथ आपका एक जैसा सलूक होना चाहिए और किसी भी खिलाड़ी को आप मिलें तो अपने दफ्तर में लाजमी मिलें, घर जाकर ना मिलें। इससे क्या ज़ाहिर होता है, लोग क्या बातें सुन रहे होंगे ये समझ नहीं आई। तो एक प्लेयर जिसने आप क्रिकेट को आप खुद कह दिया कि भाई जब तक ये मैनेजमेंट है, जब तक ये लोग हैं, मैं नहीं खेलूँगा, मैं पाकिस्तान टीम में नहीं होऊंगा। ऐसा कौन सा आमिर के सरख्वाब के पर लगे हुए कि आप उसको जो है लेके वापस टीम में आने के पर? बड़ा अच्छा लफ्ज़। मिसबाह उल हक और वकार यूनुस इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? देखिए यही तो अलमिया है हमारी टीम उसका कि एक हेड कोच है, एक बॉलिंग कोच है। आखिर बॉलिंग कोच ने उसमें कुछ चीज़ देखी होगी तो उसने अपनी कुछ कहा है। यह हेड कोच है, वो जब सबसे ज़्यादा आप मुझे बताएं कि खिलाड़ियों के करीब कौन रहता है?
हेड कोच और कोचेज़ होती हैं। फील्ड में भी, प्रैक्टिस में भी 3-3 4-4 घंटे साथ, मैच में भी 7-8 घंटे साथ, उसके बाद कैंप लगता है, उसके साथ वो उनकी बातें भी सुनते हैं, उनको देखते भी, उनके रवैयों को भी अच्छी तरीके से देख रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये अगर आप उनके घर गए और जाके बोले तो इसका मतलब है कि उस वक्त जो हेड कोच मिसबाह उल हक ने कहा था वो गलत था, वकार ने कहा था वो गलत था, आमिर सही थे। और आप खुद आमिर ने कह दिया कि मेरे पॉइंट जो है वसीम खान ने सुने, मुझे कहा कि आपके पॉइंट वैलिड हैं, आप सही कह रहे हैं। चले भाई, अल्लाह जानता है कौन सही कह रहा है, लेकिन आमिर ने जो बात की उसकी कोई तरदीद नहीं आई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से। इसका मतलब वो जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। बहरहाल वसीम खान साहब को क्या करना चाहिए वो बदीउ ज़मा की ज़बानी आपने सुना। मज़ीद हम बात करेंगे PSL के मुकाबलों पर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन स्पेशल फॉर PSL 6 जो अबू धाबी में इस वक्त जारी है। और आज एक और मुकाबला होगा, पहला मुकाबला लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का। और ये इस सेगमेंट की तरफ हम चलते हैं जो अब ब्रॉट टू यू बाय लेज़। बदी, आप थोड़ा सा अपने आप गुस्से को कर लें कम, जो वसीम खान पे आया हुआ है आपको, और ये लेज़ को एंजॉय करें आप। लेज़ मैं ज़ाहिर है प्रोग्राम के बाद ही खाना पड़ता है, प्रोग्राम के दौरान तो हम नहीं खा सकते, तो प्रोग्राम के बाद हमें मिल जाता है, ये बोतल भी मिल जाती है और ये लेज़ भी मिल जाता है, तो फ्रेश हो जाते हैं हम खा के। अच्छा, तो आप चलें अब थोड़ा सा गेम की तरफ आएँ। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने एक मरतबा फिर बड़ा अच्छा खेला। इस्लामाबाद यूनाइटेड में ऐसी क्या ख़ास चीज़ नज़र आ रही है आपको? देखिए, जो अब कराची जो टॉस जीता इस्लामाबाद ने और पहले कराची को बैटिंग दी, तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि जिससे कि शर्जील और अपना बाबर आजम खेल रहे थे, तो दोनों ने अच्छा स्टार्ट दिया। इसमें ये नहीं कि शर्जील आउट हो गए, लेकिन उसके बाद आप देखें कि नजीबुल्लाह जरदान जो हैं उनके साथ उनकी जो पार्टनरशिप हुई है बाबर आजम की, बहुत आउटस्टैंडिंग के लिए 117 रन की। तो यहाँ पर आपको क्रेडिट दोनों को देना पड़ेगा कि उन्होंने रन्स रुकने नहीं दिए बल्कि रन्स किए। और बाबर आजम तो हर मैच में ही रन कर रहे हैं, लेकिन ये अलग बात है कि 86 करते हैं टीम हार जाती है, 81 करते हैं टीम हार जाती है, 90 करते हैं टीम हार जाती है। तो मेरे ख्याल में जब आप इतना बड़ा स्कोर करते हैं उसके बावजूद आपकी बॉलिंग जो है ना आपका साथ नहीं देती। तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद की जो बॉलिंग थी उसमें उन्होंने मूसा खान हालांकि आउट कर रहा था, लेकिन मूसा को उन्होंने बाहर किया। उन्होंने 3 चेंजेस आपको आकिब को उन्होंने खिला दिया, उसके अलावा अली खान जो खेले, फिर हसन अली वापस आए, उनको उन्होंने खिलाया। तो मेरे ख्याल में टोटल जो था एक ऐसा टोटल था जिसको आराम से जो है वो कराची की जैसी बॉलिंग लाइन है वो उसको अपना बचा सकते थे। लेकिन आपने बताया कि फील्डिंग पे बहुत सबसे ज़्यादा उनका जो मायूस है फील्डिंग उनकी। देखें कितनी बाउंड्रीज भी, 2 से 3 चौके तो मैंने खुद मैच देख रहा था, तो 1 से 2 चौके ऐसे उन्होंने छोड़े। उसके अलावा जो कैच छूटे हैं, वकास ने कैच छोड़ा, फिर अरशद ने कैच छोड़ा, फिर इमाद ने अपनी बॉल पे इफ्तिखार के कैच छोड़ा। तो यहाँ जो जब एक ऐसे प्लेयर का जो सेट हो, रन्स कर रहा हो, उसका कैच छोड़ देंगे तो फिर वो नहीं देखता। अब मिनरो को जब 2 चांस मिलेंगे तो वो आपको मालूम है जिस टाइप का बैट्समैन है, 88 कर गया। और उसके बाद इफ्तिखार अहमद ने जो आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, इसमें कोई शक नहीं है कि इफ्तिखार ने कल जो बैटिंग की है बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है, और अकेले ही दोनों ने जो है वो उनको 8 गेंदें पहले ही मैच जीता। अच्छा, बाबर पे जो तनकीद होती है वो ये कि वो ओपनर नहीं है, T20 के ओपनर नहीं है, तो उनको चाहिए, या उनकी अगर टीम में गप्टल मौजूद है तो गप्टल और शर्जील से क्यों नहीं ओपन करा? सही कह रहे हैं आसिफ भाई। देखिए मुझे लग रहा है कि गप्टल की भी प्रॉब्लम यही हो रही है कि वो अपने नंबर पे नहीं जा रहा, नीचे आ रहा है, तो उसकी वजह से उसको उसकी परफॉर्मेंस में असर पड़ रहा है और वो रन नहीं कर रहा। अगर आप देखें, आप एक आध मैच में आप गप्टल के साथ शर्जील को जो है ओपन करा के देख लें। बाबर आजम तो आप देखें ना टेस्ट में 4 नंबर पे आते हैं, ठीक है, वनडे में भी 4 नंबर पे बैटिंग करते हैं, तो बाबर आजम तो किसी भी 3 या 4 नंबर पे बैटिंग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, जो जिस नंबर का बैट्समैन है, उसको उसी नंबर पे अगर खिलाएंगे तो वो रन करके आपको देगा। शर्जील देखें एक मैच में रन करता है, दूसरे मैच में फिर वो उससे रन नहीं होते। तो गप्टल होगा, राइट और लेफ़्ट का जो कम्बिनेशन होता है वो ऐसा होता है कि बहुत सारे जो आपके बॉलर्स होते हैं, फील्डर्स होते हैं, उनको डिस्टर्ब करता है। तो मेरे ख्याल में अगर उनको दोनों को अगले मैच में ये ओपन करा देते हैं आज, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं हो रही बाबर की। बाबर इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, बिल्कुल, बहुत कोई शक ही नहीं है कि वो तो हर पोजीशन पे खेल लेते हैं। यही तो मसला है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें, क्योंकि वो T20 में पाकिस्तान की तरफ से लोग कहते हैं, मैंने कहा कि ओपनर नहीं है, लोग कहेंगे वो तो ओपनर है, लेकिन T20 में पाकिस्तान की तरफ से भी वो मेक शिफ्ट ओपनर है। बिल्कुल ऐसे ही। देखिए जब आपकी बैटिंग नहीं चल रही थी, आपका टॉप ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो आपने रिजवान के साथ जो है बाबर और रिजवान दोनों को जो है ओपन किया। तो मेरे ख्याल में अब तो आपके पास शर्जील को भी आप लेके आ गए, फ़खर को भी आपके साथ है, फिर जो है रिजवान भी ओपन कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब
वो ओपन जो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हो, चाहे वो पाकिस्तान टीम हो चाहे फ्रेंचाइजेज हो, तो उन्हीं नंबरों पे खिलाएंगे तो आप उससे रिजल्ट ले सकते हैं। एक अगर 2 नंबर के या पहले नंबर के बैट्समैन को अगर आप 6 नंबर पे बेच के उससे बोलेंगे कि वो इस तरह की कारकर्दगी दिखा देते, वो नहीं दिखा सकता, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर ऐसे होते हैं आसिफ भाई जो नए बॉल को बहुत अच्छा खेलते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जो पुराने बॉल को बड़ा अच्छा खेलते हैं या मिडिल ओवर में जो है ना उनकी बैटिंग अच्छी करते हैं। तो मेरे ख्याल में कराची को इमाद वसीम से जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा था तो वो उन्होंने साफ कह दिया था कि हम उसी कम्बिनेशन से जाएंगे जो पीछे चलता हुआ आ रहा है, हम इसको छेड़ेंगे नहीं, तब्दीलियाँ नहीं करेंगे। तो ज़ाहिर हो सकता है मैनेजमेंट ने कुछ किया हो, वसीम अकरम उनके साथ बैठे हैं, वो भी हालांकि वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं, तो वो उनको कह सकते हैं। हम और आप कौन होते हैं? दुनिया के सबसे अच्छे बॉलर हैं भाई, वो तो उनको नंबर 1 बॉलर हैं वसीम। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपने कैसे कह दिया वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं? वर्ल्ड क्लास सिर्फ वर्ल्ड क्लास नहीं है, वर्ल्ड क्लास बहुत सारे हैं। स्विंग के सुल्तान भी एक है, स्विंग के सुल्तान वो तो किसी और टीवी का स्लोगन है। अच्छा, अब आ जाओ, इस्लामाबाद यूनाइटेड कंफर्टेबली प्लेस, अच्छा खेल रहे हैं। इनकी कप्तान भी कल बड़ी तारीफ हो रही थी कमेंट्री बॉक्स में, काफ़ी चेंजेस इन्होंने की, बॉलर मूसा को बिठा दिया, लेकिन ये लगता है ये ट्राई बिल्कुल ट्राई। उन्होंने देखा कि हमारे 10 पॉइंट हैं और हमारे पास मैच भी बाकी हैं, इनके पास अब 2 मैच और भी बाकी हैं, तो उन्होंने ये देखा होगा कि हम दूसरे जो अपना बेंच पे लड़के बैठे हुए उनको ट्राई करके देखते हैं। अच्छा, जो भी लड़का उनका आ रहा है, देख आकिफ ने शुरू के 2 ओवर अच्छे किए, लेकिन तीसरा या चौथा ओवर उनसे ऐसा नहीं हो पाया जिसमें उनको रन्स बन गए। तो मेरे ख्याल में उनकी एक ऐसी टीम है, अगर 1-2 फास्ट बॉलर आपको देखें, मूसा खान उनके पास है, आकिफ उनके पास है, हसन अली उनके पास है, अली खान उनके पास है, उनका फास्ट बॉलिंग का वो अच्छा है। स्पिनर खुद शादाब जो हैं, फवाद उनके पास जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो अब एक और चेंज उन्होंने की, इखलाक को लेके आए, जैसे रॉयल लजीज से रन नहीं हो रहे थे तो इखलाक को लेके आए। तो अच्छा है कि वो सबको चांस दे रहे हैं, इससे पता चल जाएगा कि आप किसी को लेके गए तो उसको आपने बिठाया नहीं है, बल्कि आपने चांस पूरा दिया। चले, अब दूसरा मुकाबला देख लेते हैं। आज का मुकाबला पहला लाहौर कलंदर्स कोयटा ग्लैडिएटर्स, उस पर अब बात कर लें कि कोयटा ग्लैडिएटर की वजह क्या है इस परफॉर्मेंस की। सबसे बड़ी बात तो ये उनके पास देखें, अब डिप्लोमेसी इनके पास नहीं है, ठीक है। आप आंद्रे रसल भी चले गए, अब इनके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप बैट्समैन, आपके पास जो रिजर्व में खिलाड़ी बचते हैं उसमें आपके पास एक बैट्समैन के अलावा आपके पास जो है कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसको आप खिलाएं। कामरा डिलपोर्ट को खिला रहे हैं आप, डिलपोर्ट को पहले मैच में आपको खिलाया, वो 0 पे आउट हो गया शुरू से ही, पहले मैच से उनकी परफॉर्मेंस ऐसी, खिलाना पड़ेगा उसको, ज़ाहिर वो खिलाना पड़ेगा। अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो उनके पास महदूद ऑप्शन है। उनके पास वही बैट्समैन, अगर ये 2 चले आते हैं तो एक वही है, और उसके अलावा जो असान खान है, अगर उनको आज वो चांस देते हैं, उनको खिला लेते हैं, तो वो इनके लिए एक ऑलराउंडर अच्छा साबित हो सकते हैं। स्पिनर के साथ सही जा रहे हैं, ज़ाहिर खान है, वो भी अभी उसको भी खिला सकते हैं। जाहिद महमूद की बॉलिंग ऐसी नहीं हो रही, तो मेरे ख्याल में जाहिद महमूद की जगह आप असान खान को चांस देते हैं तो वो बैटिंग में भी आपको जो है रन्स करके देगा, और मेरे ख्याल में बॉलिंग भी उसकी जो है वो बेहतर है। आप देखते हैं क्या करते हैं, उनकी तो मैनेजमेंट अपनी है, पूरा उनका तो एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ जो मैनेजमेंट है उनकी, वो एक क्लब है, वो एक एसोसिएट की टीम है, फिर आलमगीर जिमखाना है, फिर पाकिस्तान जिमखाना क्रिकेट क्लब है, तो वो तो पूरा बचपन से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं साथ, और साथ ही क्रिकेट खेल रहे हैं और साथ ही सब कुछ कर रहे हैं और साथ ही वापस आ जाएंगे। और फिर अगले साल का प्लान, जैसे आपने नदीम उमर ने कह दिया कि हम अगले साल और अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, तो मेरे ख्याल में आप जब इतनी बड़ी PSL में जब आपसे लोगों को उम्मीदें भी हैं, आप जा भी रहे हैं, और आपकी परफॉर्मेंस जब इस तरह की होती है, तो फिर दूसरी बार ऐसा होता है कि फिर आपको जो लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं वो भी नहीं करते। हालांकि देखें, इस वक्त अगर आप देखें जितने भी सपोर्टिंग के लिहाज से, मेरे ख्याल में कराची के बाद दूसरा नंबर जो है वो कोयटा का ही था। कोयटा को लोग काफ़ी पसंद करते थे, लेकिन अब उनकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन जो है वो कम होती जा रही है। मेरे ख्याल में अब अगले साल ये कर लें भाई, कोयटा के 4-5 लड़के ले लें, 4-5 इधर से डाल लें। नदीम भाई को मशवरा क्या दे रहे हैं आप? नदीम भाई को यही मशवरा देखें, आप बड़े नामों पे मत जाएं। जैसे आपने पहले टीम खिलाई थी, लड़ाई थी, और वैसे ही अगर आप टीम खिलाएंगे लड़ाएंगे तो होगा। आपकी सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप नाम कोयटा का यूज़ करते हैं, खिलाड़ी जो हैं वो कोयटा का एक नहीं होता, इस पे बहुत सारे लोगों के दिल भी टूटते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको जब टीम बनाएं तो ऐसे प्लेयर आपके पास होने चाहिए कि आपके पास अगर एक बैट्समैन या 2 बैट्समैन आपके पास इंजर्ड हो जाते हैं या चले जाते हैं, जैसे गैर मुल्की खिलाड़ी चले जाते हैं, तो पीछे ऑप्शन में आपके पास 2 बैट्समैन तो होने चाहिए। अब इनके पास रिजर्व खिलाड़ी जो इन्होंने ड्राफ्टिंग की है, मुझे नहीं समझ कैसे की है, तो अब इनके पास 2 बैट्समैन नहीं है जिनको ऊपर आगे वो खिला सकें। ने की है ना ड्राफ्टिंग यार, तो ड्राफ्टिंग मोइन खान को ये नहीं पता था कि जब रिजर्व खिलाड़ियों में मैं किसी बैट्समैन को भी ले लूँ। ये जो 5 है तो एक बैट्समैन है तो सही, आजम खान तो खेल रहा है, नहीं एक ही बैट्समैन है ऐसा लगता है, एक ही प्लेयर है कोयटा में ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसे लगता है भाई।
आज़म खान, ये सिवाय आज़म खान के किसकी मार्केटिंग की है कोयटा ग्लैडिएटर? अब ये मेरा सवाल है आपसे। मैं रोज़ाना आपको कह रहा हूँ, मैं रोज़ाना आपको यही बात तो कह रहा हूँ। मैंने आपको यही कहा कि नदीम उमर फ्रेंचाइज ओनर हैं, टीम के मालिक हैं, फ़ैसले उनको खुद करने चाहिए। आज तक जितने भी फ़ैसले हुए हैं नदीम उमर ने खुद नहीं किए, ये मैं बता दूं। जब तक ओके मोइन खान की जानिब से ना हो वो कोई फ़ैसला ही नहीं करते। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर बैठ के आप इस तरीके अगर ऐसी क्रिकेट आपने खेलनी है तो फिर PSL खेलना छोड़ दें, फिर अपने लड़कों को दूसरी लीग में खेलने की इजाज़त दे दें। जाएँ भाई आप खेलें, किसी और को दे दें टीम, ताकि कोई आए और अपनी टीम को सही तरीके से लेके तो जाए। अब तो मेरे ख्याल में एक की नहीं सुननी चाहिए। आपकी फ्रेंचाइज टीम है तो आपको पूरा बैठ कर काम करना पड़ेगा। बहुत नीचे आ चुकी है परफॉर्मेंस के हिसाब से कोयटा ग्लैडिएटर की टीम। नदीम उमर साहब, आपकी टीम है, आपका पैसा है, आप जिस तरह चाहें इसको बेहतर करें। आपको गुड लक। एक ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक टू HBL PSL स्पोर्ट्स वन स्पेशल। हम बात कर रहे थे कोयटा की टीम की। बड़ी खरी और सच्ची बातें की गई हैं यहाँ से। कोयटा ग्लैडिएटर को एक पैगाम है कि अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें। अब आ जाओ, लाहौर की टीम भी मस्त है मस्त है। पिछला जो मैच खेला था उन्होंने, वो कहते हैं कि खुद ही हार गए। देखिए लाहौर की टीम ऐसे है कि मुकाबला तो अच्छा किया था उन्होंने। अब ऐसा हुआ कि आपने शुरू में दूसरी टीम के आउट भी कर लिए थे, फिर आप जो है आखिरी में जो आपके साथ हुआ और आपकी बैटिंग जो है वो 86 रन के बाद क्लैप करके, जिसकी वजह से आप नहीं जीत पाए। मेरे ख्याल में ओवरऑल उनकी टीम बुरी नहीं है। राशिद खान को भी रन पड़े, राशिद खान ने रन बनाए थे उसमें देखे ना, राशिद खान से बॉल हुआ नहीं। उसके अलावा हालांकि 153 रन जो थे लाहौर की जो बॉलिंग थी, राशिद ने हालांकि आउट नहीं किया, रन्स भी दिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इस्लामाबाद को बहुत इतने रन्स नहीं बनने दिए। और जिसके मुकाबले में किसका चांस देख रहे हो, कोयटा या लाहौर? लाहौर जीत जाएगा। देखिए मैं बता तो रहा हूँ कि अब इनके पास एक आध बैट्समैन नहीं है कोयटा के पास कि वो डिप्लोसी की जगह जो है उसको इन कर सके। लाहौर से अब आगे बढ़ते हैं। आखिरी मुकाबला आज का कराची वर्सेस पेशावर की टीम में बड़े नाम उनके, मतलब बड़े नाम जो उनके फॉर्म में थे, मिलर था, ये रदरफर्ड तो है, वो दूसरा वाला फेबियलान वो था, वो अब नहीं होंगे। देखिए अब उनके पास जो है ऑप्शन बचता है। एक तो इमामुल हक की वजह है, वकार इस्लाम इनका जो एक वो बैट्समैन है वो उनके पास है। उसके अलावा जो है ज़ज़ई करके नाम है जो अपना अफगानिस्तान का। ज़ज़ई बहुत है ना अफगानिस्तान में। ज़ज़ई नजी ऐसे ही करके ज़ई है, उसके मैं पढ़ रहा था। लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो वो तो बहुत तारा बैट्समैन है। उसने 100 T20 मैच में आके 62 बॉलों पे 160 रन की 160 रन की इनिंग्स भी खेली थी, वो उनके पास है। तो उसके पास ऑप्शन है, उनके पास जो है ना ऑप्शन हज़रतुल्लाह ज़ाज़ाई नाम है। पहले बिस्मिल्लाह खान उनके पास जो है, हज़रतुल्लाह ज़ाज़ाई की बात करें, हाँ तो हज़रतुल्लाह ज़ाज़ाई। तो उसके अलावा उनके पास बिस्मिल्लाह खान है, उनके पास ऑप्शन है कि वो। बिस्मिल्लाह खान कहाँ का है? कोयटा। और लिया किसने? नहीं, मैं लिया किसी ने भी है। कहाँ का? कोयटा। और फर्स्ट क्लास से भी खेल रहे थे, कोयटा से, पेशावर से, सॉरी बलूचिस्तान से, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस इन्होंने पिछले साल भी दी थी। बहुत अच्छे विकेट कीपर हैं, लेकिन आज़म खान नहीं विकेट कीपर है। तो 3 विकेट कीपर ले नहीं सकते? मैं सवाल किया भाई। तो आज़म खान को लें, बिस्मिल्लाह को लें, सरफराज को लें, किसको लें? नहीं, जिसको भी ले भाई। लेकिन बिस्मिल्लाह खान इसमें है, हो सकता है कि आज के मैच में देखिए उनके पास ऑप्शन है, क्योंकि 2 खिलाड़ी उनके नहीं होंगे जो है, जिसमें अपना डेविड मिलर और एलन की जगह हो सकता है कि वो बिस्मिल्लाह खान या फिर इमामुल हक या फिर वो ज़ज़ई को जो है वो चांस दे दें। ये इनके पास 2-3 ऑप्शन मौजूद हैं। तो पेशावर की टीम ऐसा है कि बुरी नहीं है। पेशावर की टीम जो सिर्फ थोड़ा सा मसला उनको यही आ रहा है कि कामरान ने एक मैच में रन किए, फिर शुएब मलिक से रन नहीं हो रहे। हैदर अली, जिस तरीके से उससे उम्मीदें की जा रही थी कि हैदर अली जो है वो रन करेगा, उससे वो नहीं हो रहे। उसके अलावा रदरफोर्ड उनके पास ऐसा है जो बीच में आके रन कर लेता है। बॉलिंग में उनके पास ऑप्शन देखें, वहाब रियाज से वो वाली बॉल नहीं हो रही जो वो करना चाह रहे हैं। पिछले मैच में आप देखिए 3 ओवर में 33 रन दिए। उसके अलावा जो उमैद आसिफ हैं वो वही इस तरह की बॉल पिछले मैच में उनसे नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में यहाँ जो है एक तो कराची हारा हुआ है और पेशावर की टीम जो है
वो अगर आज का मैच उनका ये नवा मैच होगा, पेशावर का नवा मैच होगा, अगर वो आज का मैच जीते हैं तो उनके जो हैं मैं हो जाएंगे 10 पॉइंट, तो वो भी एक ऊपर के नंबरों पे आ जाएगी। लेकिन अगर कराची की टीम आज जीती है तो ही ऊपर आई है, अगर कराची की टीम आज हार गई तो उनके लिए फिर बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा, क्योंकि मुल्तान की टीम अगर मैच अपना जीत जाती है तो फिर मुल्तान की टीम इनसे ऊपर चली जाएगी। थोड़ा सा ही फ़र्क है। HBL PSL की अपडेट है, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हैं जोनाथन बेल, उन्होंने ज्वाइन किया पेशावर ज़ल्मी की स्क्वाड को, और UAE के फास्ट बॉलर हैं ज़हूर खान, वो ड्राफ्ट हुए हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स में इन प्लेस ऑफ वेस्ट इंडियन ऑलराउंडर आंद्रे रसल। ये कल की, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं कल हमने तज़किरा नहीं किया कि UAE के ज़हूर खान जो है उसको उसकी जगह आंद्रे रसल, ये आज ही दिया है ज़ल्मी ने ये अपडेट दी है अपने, ज़ल्मी ने आज दिया था कि कल का ये उसमें था कि उसकी जगह रसल की जगह ज़हूर खान को क्वेटा में डाला है, और ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर का जो ज़ल्मी ने दिया है जोनाथन वेल हैज़ जॉइंड येलो स्टॉर्म, अब ये इसको येलो स्टॉर्म कहते हैं। तो उन्होंने भाई हम आपके ग्रुप से पढ़ रहे हैं तो आपका नाम हमने ले लिया। फ्रॉम द रिमेनिंग मैचेस ऑफ हु हैज़ डी फॉर नेशनल ड्यूटी, ये डेविड मिलर की जगह है बिल्कुल ऐसा ऑस्ट्रेलिया के। तो अभी तक ड्राफ्टिंग और आना जाना चल रहा है, ये तो चलता ही रहता है। वो तो चलता ही, देखें ना, अब एक प्लेयर गया है तो उन्होंने हो सकता है पहले से ये चीज़ डाली होगी, 4-5 दिन पहले की बात है, और जब ज़ाहिर डेविड मिलर आए होंगे या वेस्ट इंडीज़ प्लेयर आए होंगे तो उन्होंने कमिटमेंट की होगी कि भाई हम 2 मैच के लिए 3 मैच के लिए उनकी नेशनल ड्यूटी है। चलें अब जिस तरह से सिलसिला चल रहा है आगे हमारा सिलसिला ख़त्म हुआ है इस प्रोग्राम का, इंशाअल्लाह कल एक मरतबा फिर आपके सामने हाजिर होंगे। कल के जो आज होने वाले मैचेस हैं उन पर बात करेंगे, और कल जो होने वाले मैचेस हैं उन पर हम बात ज़रूर करेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।